हेलो एंड नमस्कार सभी को। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आज आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो मोस्ट डिमांडिंग है और साथ ही साथ कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी है कि अगर आप हरियाणा एडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे जो पहला ही हमारा पड़ाव है जिसको आप प्रीलिम्स कह सकते हैं या फिर आप स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं, इसमें आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनको कहाँ-कहाँ से कवर करना है, उसका बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है और स्क्रीनिंग जो टेस्ट दिया गया है यानी कि प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन आपका पहले होने वाला है, इसमें आपको मोर देन 25% या कह सकते हैं 25% मार्क्स लेके आने हैं, तभी आप अगले पड़ाव के लिए आप पहुंचोगे। तो कौन-कौन सी वो बेस्ट बुक्स हैं, कैसे हम इन सब्जेक्ट को कवर करेंगे, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहना चाहिए और कौन-कौन से ऐसे बेस्ट सोर्स हैं, जिनको पढ़ के हम इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो उसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हरियाणा एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इन वेस्ट सोर्स को फॉलो करके, या आप अभी तक अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास पूरा आपने मटेरियल तैयार करके रखा है, आपने बुक्स वगैरह पढ़ के रखी है, तो फिर आप अपने जो सोर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि मुझे एक प्रॉपर तरीका मिल जाए किस तरीके से जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट वाला पोर्शन है इसको कैसे मैं क्वालिफाई कर लूं, तो आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें, जो हरियाणा एडीओ का एग्जामिनेशन होना है, सबसे जो पहला पड़ाव है ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर देखें तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि टोटल अगर यहां पे हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपको साइंस प्रोवाइड किया गया है, यानी कि साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस के अलावा करंट अफेयर, जो करंट इवेंट करके दिया गया है, इसमें आपको पूरा हम करंट अफेयर कह सकते हैं, यानी कि सिलेबस में आपको करंट इवेंट नाम से मेंशन किया गया। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री के नाम से सब्जेक्ट मेंशन है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जीके। यहां से आपको टोटल जो प्रश्न है ये 100 देखने को मिलेंगे। अब 100% जब आपको देखने को मिलेंगे और हरियाणा का एग्जामिनेशन आप अगर बात करें हरियाणा एडीओ की, तो यहाँ पे अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, अच्छा खासा एग्जामिनेशन का लेवल देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो आपको टोटल 100 प्रश्न मिल रहे हैं, इनको कैसे आपको कवर करना है, तो उसके लिए आपको बेस्ट सोर्स पता होने चाहिए, बेस्ट बुक्स पता होनी चाहिए, या आप स्क्रीन टेस्ट के लिए क्या फॉलो कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको अगर हम देखें 100 प्रश्न है, 100 ही आपको नंबर मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको अगर 25% से ज्यादा अगर नंबर लेके आते हैं तो आप पहला जो पड़ाव है हमारा कह सकते हैं जो प्री है, ठीक है, या आप इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोल सकते हो, इस पड़ाव को आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्शन में, ठीक है। तो अब इन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, यानी कि साइंस विज्ञान को, करंट इवेंट्स यानी कि कह सकते हैं जो भी करंट अफेयर्स वाला है, और करंट अफेयर मोस्टली देख सकते हैं कि एक साल का जितना भी करंट इवेंट्स हुए हैं, जितना भी करंट अफेयर्स है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, इसको आपको कवर करना है। अब बेस्ट सोर्स क्या हो सकते हैं, बुक लिस्ट क्या हो सकती है, या और भी क्या हम कह सकते हैं सोर्स को फॉलो करके यहाँ पे हम गो थ्रू कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, जो प्री वाला फेज है इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट से कि कौन कौन सी बुक लिस्ट है, क्या कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से आपको कवर करना है। तो पहले तो आप सभी समझ लेना कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हो रहा है, यानी कि जो प्री एग्जामिनेशन है और मेंस भी वाला भी है, ये टोटली आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो अब यहाँ पे एक समस्या आती है कि आपने क्या किया होगा, इन सब्जेक्ट को हो सकता है आपने पहले से ही हिंदी माध्यम में पढ़ के रखा हो, तो समस्या आएगी कि अब इंग्लिश मीडियम में होंगे तो आपको चीजें और क्लियर होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश पे अच्छी आपको कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने जो पढ़ के रखा हिंदी में, वो अब हो सकता है आपको इतना काम ना आए, इतना आपको बेनिफिट ना पहुंचाए, तो अब आपको क्या है, नया सोर्स यानी कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बुक की बात करता हूं जो कि है ल्यूसेंट की बुक, और ल्यूसेंट की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और ल्यूसेंट भी बुक जब आप परचेज करें, यानी कि जो हमारी फर्स्ट बुक रहेगी इस स्क्रीन टेस्ट को, यानी कि मोस्टली जो सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर देगा, वो हमारा बुक रहेगा ल्यूसेंट का। वो भी आपको अब ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी मैं कोई बुक की बात करूंगा वो सभी बुक्स आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में सारी बुक्स होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ल्यूसेंट वाली हमारी बुक है, ठीक है, मार्केट में देखेंगे तो आपको ल्यूसेंट की बुक मिल जाएगी। ल्यूसेंट बुक आपको इंग्लिश मीडियम में लेनी है, और उससे आपका पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, साइंस वाला भी मोस्टली पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग सोर्स देख लें, और वो भी बेस्ट सोर्स आप आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन अगर ओवरऑल कहें हम, जो मोस्टली सब्जेक्ट आपके स्क्रीन टेस्ट में है वो किसी अगर बुक से कवर हो सकते हैं, तो वो ल्यूसेंट की बुक से कवर हो सकते हैं। और ल्यूसेंट की जो बुक है, ये पहली हमारी जो बुक रहने वाली है थ्योरी की बुक रहने वाली है, ठीक है। आप मार्केट में जाना, किसी भी बुक सेंटर पे चले जाना, वहां पे आप ल्यूसेंट बुक उनसे बोलेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और वो भी आपको इंग्लिश मीडियम में लेनी है। अब हिंदी माध्यम से अगर आप हैं तो आप हिंदी माध्यम की बुक ना पढ़ना,
ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको जो एग्जामिनेशन में जो कंटेंट मिलने वाला है, जो पेपर मिलने वाला है, वो टोटली आपका इंग्लिश में रहेगा। तो आपको फॉलो वही कंटेंट करना है, पढ़ना भी उसी तरीके से जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट जो हमारी बुक रहेगी, सबसे कह सकते हो इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, मोस्टली सब्जेक्ट को कवर करेगी, और सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो आप ल्यूसेंट बुक को फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपकी इंग्लिश मीडियम में रहेगी। फर्स्ट आपने अपने कॉन्सेप्ट को यहां से अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है, यानी कि आप जो पढ़ाई करेंगे वो आप इस बुक से कर सकते हैं। कह सकते हैं कि आप जितनी भी स्टडी अब करने वाले हैं, जितनी भी आप पढ़ाई करने वाले हैं, वो आप इस बुक से करने वाले हैं। अब ये जो बुक है, ल्यूसेंट की जो बुक आपको मार्केट में मिलेगी, ये बुक थोड़ी डेप्थ में, कह सकते हैं डेप्थ है उन बच्चों के लिए जो पहली बार इसको पढ़ने वाले हैं। तो लगभग देखेंगे तो 400 पेज की ये बुक है, 400 पेजेस को, और अभी आपके पास जो टाइम मिल रहा है, लगभग अगर हम देखें तो 75 डेज आपको मिल रहे हैं एग्जामिनेशन, यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होने वाला है, आज से देखें तो 75 डेज कह सकते हैं आपको मिल रहे हैं। तो 75 डेज में आपको 400 पेज की बुक कवर करनी है। तो लगभग एक रिवीजन, जब आप एक बार इस बुक को पढ़ेंगे, तो एक बार में आपको चीजें इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होगी, तो आपको लगभग इसकी 2 से 3 स्टडी करनी पड़ेगी। अब 2 से 3 स्टडी आपको 75 डेज में कैसे करनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पहले टारगेट बनाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक में है और बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो आप करो इसको लगभग 20 पेज, या कर सकते हो 25 पेज, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। अब ये मत करना कि आप 40 पेज का टारगेट एक दिन में बना लो और आप पढ़ तो लो, लेकिन चीजें आपको समझ में ना आए। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप सिर्फ एक ही बार पढ़ के चले जाओ। तो लगभग 2 से 3 स्टडी, 2 तो आप कर ही लो फाइनली, ठीक है, 2 बार इसको पढ़ लो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 बार इसको पढ़ लो, इसका एक सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल दूसरा मिल रहा है बुक का, जो कि है ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट बुक। जब यहां से आप पढ़ोगे, जब इस बुक से आप पढ़ोगे, यानी कि ल्यूसेंट बुक से आप पढ़ोगे, तब साथ ही साथ क्या आपको करना है, मान चलो आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, वो हो सकता है सेल चैप्टर, आपने यहाँ पे साइंस का उठा के पढ़ लिया आज, ठीक है, सेल चैप्टर पूरा पढ़ लिया, यानी कि आपने, अब जाओ इस ल्यूसेंट बुक में, जो ऑब्जेक्टिव की सेकंड हमारी बुक रहने वाली है, इसमें जाके ऑब्जेक्टिव लगा लो, एमसीक्यूज को यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, ठीक है। हो सकता है आपने पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो है उसको पढ़ा, और जाओ इस ऑब्जेक्टिव बुक को तुरंत आप लगा लो। तो आपको 2 बुक पहले खरीद के लानी है। कौन कौन सी बुक? एक आप ल्यूसेंट ले लेना, अगर आप बुक को प्रेफर कर रहे हैं, बुक को पढ़ के आपकी अच्छी कमांड बनती है और आप उसको थ्रू क्रैक कर सकते हो एग्जामिनेशन। तो 2 बुक तो आपको मस्ट रीड करनी है। पहली आपको जो ल्यूसेंट बुक रहेगी थ्योरी की, और दूसरी रहेगी ऑब्जेक्टिव को। इसको पढ़ो, यहां से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और लगातार, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही रहे, आप प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यहां से आप पढ़िए और यहां पे आप प्रैक्टिस करिए। ये आपके जो मोस्टली सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को जो मिल रहे हैं, आपके साइंस वाला पोर्शन भी इससे कवर हो जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी वाला पोर्शन भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइंस यहां से कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम हिस्ट्री यहां से कवर कर सकते हैं, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन यहां से कवर कर सकते हैं। अब बचते हैं हमारे पास कुछ और सब्जेक्ट, जैसे कि बात करें आपका रीजनिंग वाला हो गया, ठीक है, हरियाणा जीके हो गया, मैथ हो गया, और साथ ही साथ साइंस वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और भी अच्छा, और ऐसे स्टूडेंट जो जिनकी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल एक बार इससे पढ़ के रखें, ये जो पीछे सब्जेक्ट आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में देखने को मिल रहे हैं, अगर आपने इससे पहले इन सब्जेक्ट को पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत कमांड इस पे है, तो आप क्या कर सकते हो, जितनी भी 6 से लेके मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 6 पे जाके, ठीक है, या फिर आप 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटीज हैं, इनको आप अगर पढ़ पाओ तो, ठीक है। ये वही फिर केस हो गया कि आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आप इनको कवर कर सकते हो कि नहीं कवर कर सकते हो। और पहली बार पढ़ने से क्या होता है कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक से लेके 2 स्टडी जब भी आप करते हो, तो आपको वो बुक के बारे में क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या ऑथर का कॉन्सेप्ट है उस चीज को लिखने का, वो सारी चीजें समझ में आपको आती हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है इनको पढ़ सकते हो, अगर आपने इससे पहले इन सब्जेक्ट को पढ़ा है तब उस केस में हो सकता है ये। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, एकदम फ्रेशर हो, तब आप इस काम को मत करो, ठीक है, क्योंकि इसमें लगेगा बहुत ही ज्यादा टाइम। अब बात करें 6th की, आपको क्या है, 6th क्लास में आपको एनसीईआरटी देखने को मिलती हैं, 7th की, 8th की, 12th की, तो कवर करना थोड़ा इसको मुश्किल है। लेकिन मुश्किल में सिंपल ये तरीका है कि इन्होंने पढ़ के रखा है, वो इन पे गो थ्रू कर सकते हैं, यानी कि पहले आप इस एग्जामिनेशन की या इसी प्रकार की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो एनसीईआरटी पे गो थ्रू कर लो। एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट आपका क्लियर करवा देंगी, चाहे फिर आपका साइंस वाला पोर्शन हो, चाहे फिर आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है अगले कुछ सब्जेक्ट, जैसे हरियाणा जीके हो गया, ठीक है, हरियाणा जीके का भी पोर्शन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। प्रश्न यहाँ पे हरियाणा जीके भी के अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर मैं 100 प्रश्न की बात कर रहा हूं, ठीक है, 100 नंबर की बात कर रहा हूं, तो लगभग 10 से 15% का वेटेज आप इसको मान के चलो, यानी कि 10 क्वेश्चन लेके ही चलो मान के, ठीक है। तो अब इसको कैसे कवर करना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप
जो आपके सीनियर्स हैं या तो उनसे पूछ लो हरियाणा के कि वो कौन सी बेस्ट सोर्स आपको बता सकते हैं, या अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं एक बुक आपको रिकमेंड कर सकता हूं जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, नो योर स्टेट, और वो हरियाणा के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप किसी भी बुक सेंटर पे जाना और वहां आप अरिहंत पब्लिकेशन की नो स्टेट नाम से बुक मांग लेना और हरियाणा की स्पेसिफिक मांग लेना। हरियाणा का जो आपका जीके है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, वो सारी चीजें आपकी कवर यहां से हो जाएंगी। ध्यान बस यही रखना है कि आपको जो भी आज से पढ़ना है, जो भी अब से पढ़ना स्टार्ट करना है, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। तो सबके लिए ये डिस्क्लेमर रहेगा कि आप जो भी बुक खरीदो, अब से जो भी कंटेंट आप फॉलो करो, जिस भी सोर्स को आप गो थ्रू करो, उसमें इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश में होगा, तो आपके लिए फायदेमंद यही रहेगा कि आप जिस लैंग्वेज में पेपर हो रहा है उसी लैंग्वेज में पढ़ो। ठीक है, तो आपका हरियाणा जी के यहां से कवर हो जाएगा। अब बचा आपका मैथ और रीजनिंग वाला सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, मैथ और रीजनिंग को कैसे आप कवर कर सकते हो? देखो अभी क्या है कि आप मोस्टली जो यहाँ पे पेपर एग्जामिनेशन पेपर जो दे रहे हैं वो हमारे कृषि के छात्र हैं। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपने करके रखा है। पहले तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों को उन्होंने पहले ही सेपरेट कर दिया कि इनको एलिजिबल नहीं किया, तो ये तो बहुत ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा, अब बीएससी ऑनर्स आपने किया है तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके बैकग्राउंड की बात करूं तो आपने मैथ और रीजनिंग को एक्सक्लूड किया होगा, अभी तक पढ़ा नहीं होगा। तो अब क्या तरीका है कि हम 75 दिन में क्या नए तरीके से पढ़ना शुरू कर दें मैथ और रीजनिंग को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको करना क्या फिर, अगर हम पूरी तरीके से तैयार करेंगे सब्जेक्ट नहीं तैयार हो पाएगा। ठीक है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पे जब आप स्क्रीन टेस्ट का सिलेबस देखेंगे तो बेसिक मैथ और बेसिक रीजनिंग के ही बारे में बताया गया। यहाँ पे अगर क्या कर सकते हो, जैसे कि जो आपका डीआई है, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करना है, आप एक काम करना, जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है, लगभग 5 से 10 साल के पेपर जितने भी हैं उनको आप उठा लो, और जितना भी रीजनिंग मैथ का, यहाँ पे रीजनिंग और मैथ का जितना भी वहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। आप तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो सिंपल तरीका यही है कि बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे इनको सॉल्यूशन मिला होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया होगा इन क्वेश्चंस का। नहीं तो आप क्या करो, खुद से एनालाइज कर लो, है ना, कोई आपका ऐसा सहपाठी है, ऐसा कोई फ्रेंड है जिसको थोड़ा बहुत रीजनिंग मैथ पे कमांड है, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो इसको गो थ्रू करने में। या आप सिंपल बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आपको रीजनिंग मैथ जो है पीवाईक्यूज के माध्यम से कवर कराई गई होगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने का ट्राई मत करना, और तैयारी यही करना कि जैसे कि मैथ आपका पोर्शन हो गया, रीजनिंग पोर्शन हो गया, इनमें जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, आपका डीआई सेक्शन हो गया, इनको आप फॉलो कर सकते हो। वो भी आप पीआईक्यूज का सहारा लेके इनको कवर कर सकते हो। तो ये टोटल हमारा सब्जेक्ट कवर हो गया। अब आता है ये कि सर मैं तो पूरा बिगनर हूँ, मुझे इंग्लिश पे हाँ कमांड अच्छी है, लेकिन मैंने हिंदी में इससे पहले पढ़ के रखा है। तो वैसे तो बहुत सारे बेस्ट सोर्स हैं, देखो बहुत सारे बेस्ट सोर्स हैं, लेकिन आपको अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 75 डेज का टाइम आपको मिला है, इसको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है। तो इसको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो, ऐसा नहीं हिंदी में पढ़ के जाओ और इंग्लिश में आपको चीजें फिर समझ भी ना आए, या उतना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा ना हो, इंग्लिश मीडियम कमांड ना हो। तो देखो, पढ़ने को तो आप और भी बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि क्या होता है कि घटना चक्र की जो बुक है बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत फेमस है, और हर एक सब्जेक्ट की आपको कवर मिल जाती है। यहाँ पे आपको पॉइंटर्स मिल जाते हैं, एनसीईआरटी जितनी भी आपकी एनसीईआरटी दी गई है, और एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट हैं, यानी कह सकते हैं एनसीईआरटी का जो सार है, ठीक है, कह सकते हैं जो मक्खन है आपका, ठीक है, वो आपको घटना चक्र में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी सार संग्रह है, ये दोनों बहुत बेस्ट किताबें हैं। ठीक है, इनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते यही है कि ये दोनों जो बुक हैं आपको हिंदी माध्यम में देखने को मिलती हैं। अब ये तरीका आप एक फॉलो कर सकते हो कि अगर आपको अच्छी समझ है, अच्छी आपकी कमांड है सब्जेक्ट पे, ठीक है, तो फिर आप एक यहां से पढ़ लो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, अपने माइंड में ही कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या एक दो लोग आप ग्रुप स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ग्रुप में आप स्टडी करो, और वहां से को जिसकी भी इंग्लिश ज्यादा मजबूत है वो थोड़ा इन चीजों को एलोरेट करे। ठीक है, खुद पढ़ो और समझाओ अपने जो भी आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, जिसमें ग्रुप में भी आप हो चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आप स्क्रीन टेस्ट को, ये जो बेस्ट सोर्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, चाहे वो आपका साइंस के लिए हो, करंट के लिए हो, हिस्ट्री के लिए हो, पॉलिटी के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, मैथ और हरियाणा जी के लिए हो, तो टोटल आपका यहां से कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट दोनों बुक्स को यहां पे कवर कर लो। इसके अलावा हरियाणा जी के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की नो योर स्टेट बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के लिए आप पीवाईक्यूज का सहारा ले सकते हो। अगर और आपको पढ़ना है, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी है, तो आप गो थ्रू कर सकते हो इन बेस्ट सोर्स पे घटना चक्र। लेकिन वही है दिक्कत यहाँ पे कि ये बुक आपको हिंदी में मिलने वाली है, और फिर आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन जो आपका है इंग्लिश में होगा, तो थोड़ा आपको इसमें देखना पड़ेगा किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से आप उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग में इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। या फिर एक काम कर सकते हो कि अगर इन्हीं बुक्स को
किसी भी सोर्स के द्वारा, किसी भी यूट्यूब पे देख लेना, आपको अगर मिल जाता है इंग्लिश में इनका कन्वर्जन आपको पढ़ाया गया हो या करवाया किसी ने हो, तो उसको आप सहारा लेके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट का फुल आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है स्क्रीनिंग टेस्ट से लेके, एडीओ से रिलेटेड या इंटरव्यू से, मेंस से रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट है या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड और कोई आपका डाउट बचता है, तो बिल्कुल कमेंट में आप अपना प्रश्न है उसको ड्रॉप करना। हम ट्राई यही करेंगे कि पूरा एक सोल्यूशन माध्यम से वीडियो आपको प्रोवाइड करके वो सारी बातें बता दें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है स्क्रीनिंग से लेके, वो आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। सो आई होप आपको सारी चीजें स्क्रीनिंग के टेस्ट से रिलेटेड जो भी मैंने बताई आपको समझ आ गई होंगी। अगर और भी आपको कुछ जानना है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, हम उस पर आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।